आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं और उनके बारे में तरह तरह के संज्ञा भी दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुधाकर सिंह जी। सुधाकर जी, नीतीश कुमार जी से आपकी क्या नाराजगी है? ये नाराजगी मेरा तो किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है। सामाजिक जीवन में आने के बाद व्यक्तिगत अपनी नाराजगी और महत्वाकांक्षाओं को त्याग का ही नाम है राजनीति। एकदम आप निश्चिंत, मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई गलत और सही का विषय नहीं है। नाराजगी जैसा कोई विषय ही नहीं है। और कोई जो मुद्दे मैंने उठाए हैं वो नाराज होने के लिए किसी को नहीं उठाए हैं। बहुत जेन्युइन सवाल थे जिसको लेकर के हमने उठाए और यह पब्लिक डोमेन में भी है कि क्या हमने मुद्दे उठाए। मंडी बिल सबसे बड़ा वो है मुद्दा, कृषि मंडी बिल है। और दूसरा है कि धान गेहूं खरीद में मल्टीपल एजेंसियों का होना। ये दो मुद्दा ऐसा है जो बिहार के किसानों के आर्थिक स्थिति को सुधारने में बड़ा योगदान देगा। अब इसमें सरकार के ओपिनियन अलग होंगे, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैं किसान नेता के तौर किसान और किसान नेता के तौर पे या मैं कृषि मंत्री के तौर पे, पूर्व कृषि मंत्री के तौर पे मेरी मान्यता है, और मेरा नहीं लगभग इस राज्य के और इस देश के लोगों की मान्यता है कि मंडियां ही किसानों को बचाए हुए हैं। जहाँ जहाँ भी मंडियां ख़त्म हो गई हैं वो मंडी केवल बिहार में ही कानून ख़त्म हुआ है, बाकी राज्यों में तो है। और जब तक बिहार में भी मंडी कानून था 2006 तक, तो उस समय बाजार भाव और मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगभग एक जैसा था। आप देखते होंगे कि उस दौर में प्रोक्योरमेंट नहीं एफसीआई बिहार में आगे बढ़ पा रहा था, क्योंकि बाजार में वो जब खरीदने के लिए जाते थे तो उससे बेहतर बाजार में मूल्य था। 2006 से अब तक की परिस्थितियों में बदलाव क्या है? वो बदलाव है कि मंडी कानून समाप्त हो गया और मंडियों के एग्जिस्टेंस समाप्त होने से ये अब पूरे व्यापार में एकदम से जो हमारे ट्रेडर हैं कम्युनिटी या जो भी इसमें एग्रो बेस्ड बिजनेस में लगे थे वो सब लोग धीरे धीरे इस राज्य को छोड़ दिए और जिसका नुकसान किसानों को हुआ है। तो ये बताइए, लेकिन ये सब तो मुद्दे हैं, लेकिन आप नीतीश कुमार जी के बारे में बोल रहे हैं कि शिखंडी हैं, नाइट वॉचमैन हैं, और यहाँ तक कि आप हैसियत भी बता रहे हैं कि उनकी हैसियत नहीं है कि आपको चुनाव जिता सके, हरा सके। ये आप शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मतलब क्या कारण है? क्या सही में शिखंडी हैं वो? आप जितनी भी बातें मैंने बोला है वो लगभग मीडिया में पब्लिक डोमेन में है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप संदर्भ को देख लेंगे तो उसमें सभी कुछ संदर्भ में बोले गए शब्द हैं। शब्द के अर्थ बदल जाते हैं अगर आप संदर्भ को हटा दीजिएगा। वो सभी संदर्भ सहित आप उसको देखिएगा तो शब्द के अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे। पुनः उन बातों को दोहराने का इसलिए कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वो मुख्य विषय नहीं थे। मुख्य विषय जो हमारा था इन चर्चाओं के दौरान वो मतलब लेकिन कोई तो कारण होगा इस तरह के अपशब्द का प्रयोग करने का। कुछ आहत, किसी बात ने आहत किया आपको, तभी तो आप उनको शिखंडी और हैसियत और ये सब। ये तमाम जो बातें हैं वो अपशब्द नहीं हैं, आहत करने वाले शब्द हैं। ये सही है कि वो आहत करने वाले शब्द हैं, लेकिन वो अपशब्द नहीं है, असंसदीय नहीं है। ये समय समय पे राजनेताओं के द्वारा उपयोग किए गए शब्द हैं जिसको हम लोग दोहराए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार उन शब्दों का हम लोग ईजाद किए हैं या हम लोगों ने बोला है। ये महत्वपूर्ण है कि जिन संदर्भों में मैंने बोला वो शिखंडी का क्या संदर्भ है? मैंने कहा ना कि संदर्भों को आप देख लीजिए। मैंने कहा कि इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, इसको पुनः दोहराने का कोई औचित्य नहीं है। संदर्भ जिन संदर्भों में मैंने बोला था वो अब भी पब्लिक डोमेन में है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि डिनाई कर रहा हूँ कि ये शब्द नहीं बोले गए थे, लेकिन किसी संदर्भ में बोले गए थे। उन संदर्भों को आप देख लीजिएगा तो समझ में। आपको लगता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं? राष्ट्रीय जनता दल का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तेजस्वी यादव को कमान सौंप देनी चाहिए उनको? दो दलों के बीच का जो अंदरूनी मामला, जो एडजस्टमेंट है, वो ही तय करेंगे कि क्या क्या करना है, उन लोग को नहीं करना है। ये सभी लोगों को पता है कि राष्ट्रीय जनता दल या जेडीयू या महागठबंधन 7 दलों का है। इसकी एक स्टीयरिंग कमेटी जैसी तो कोई बात नहीं है,
लेकिन उन लोगों को तय करना है किसको कब बनाएंगे। जो मीडिया की जो खबरें हैं उसके हिसाब से आप लोग सवाल करते हैं, अंदरूनी तौर पे क्या तय है ये किसी को नहीं मालूम। तो एक जब वो दोनों तरफ से जब बात बनेगी तो बन जाएगी। आप तो कह रहे थे कि तय है पहले से कि बनना है तेजस्वी जी को, नीतीश जी नाइट वॉचमैन हैं और वो चले जाएंगे दिल्ली की राजनीति करेंगे। प्रकाश जी, मैंने कहा कि जो कुछ है वो सभी मीडिया में दर्ज है, केवल मेरा बयान नहीं है। यह पार्टी के महागठबंधन के कई प्रोमिनेंट नेताओं के समय समय पर दिए गए बयानों को ठीक से आप देख लीजिए। तो मैं समय निर्धारण करने वाला कौन? चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएं जल्दी से? भाई यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह तो हमारी पार्टी के द्वारा लंबे समय से यह डिमांड है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक सरकार हम लोग को बनाना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए, और हमारे लिए वह सर्वमान्य नेता है। ये कोई नया बात नहीं है। कब बनेंगे नहीं बनेंगे गठबंधन के लोग मिल के तय कर लेंगे, उनके जो दोनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तय कर लेंगे, या वो अधिकृत बयान देंगे दोनों तरफ से कि कब क्या करेंगे दोनों। आप कितना जल्द चाहते हैं कि यह फैसला? मेरे चाहने से कहाँ कुछ होना है। हम तो एक मतदाता हैं 243 में से, और हमारा मतदान जब भी होगा राष्ट्रीय जनता दल के लिए मतदान होगा, महागठबंधन के लिए मतदान होगा। अब उसमें किसको लोग किस समय प्रोजेक्ट करेंगे, कब करेंगे, वो लोग तय कर ले राष्ट्रीय। तो ये नीतीश जी तो कह रहे हैं कि अब देश यात्रा पर निकलेंगे। आपके पिताजी जो जगदानंद बाबू हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो कह रहे हैं कि नीतीश जी जो हैं प्रधानमंत्री के लिए कैपेबल उम्मीदवार हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी के जो बयान हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान हैं, उसको मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ उस पर, वो भी अपनी पार्टी का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर वो उन लोगों का है कि मन की ये काम होगा तो उनके हिसाब से होगा, क्योंकि पार्टी तो वो लोग चलाते हैं। नीतीश जी प्रधानमंत्री पद के लिए कैपेबल है, उनको दावेदार बनाना चाहिए महागठबंधन की ओर से। महागठबंधन की तरफ से अगर सब लोग मिल के तय कर देंगे तो मेरी कौन आपत्ति है इस पर। हमारा तो कोई भी आपत्ति है नहीं। महागठबंधन के लोग मिल के तय कर देंगे कि हमारी तरफ से यही रहेंगे तो हमारी मेरी तो कोई आपत्ति है नहीं। वैसे ही मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ नहीं कि हमारे वोट से प्रधानमंत्री कोई बनेगा। हम तो विधायक हैं जो मुख्यमंत्री को वोट देते हैं हम लोग। हमारा तो वोट का कोई वैल्यू तो है नहीं देश के प्रधानमंत्री बनने या बनाने में। तो उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी नाराज हैं नीतीश कुमार के बारे में, जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया शिखंडी और नाइट वॉचमैन, तो उस पर बोल रहे हैं कि आरजेडी को कार्रवाई करनी चाहिए इस पर। उस पर फिर तेजस्वी जी का बयान आया कि सुधाकर जी ऐसा बयान देकर बीजेपी को मदद कर रहे हैं, और कई आरोप भी लग रहे हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। जितनी बातों को हमको कहना है मीडिया के सामने अपनी सफाई में, वो मैं बोल चुका हूँ। इसको दोहराने के लिए इसलिए मैं नहीं तैयार हूँ कि इसका कोई औचित्य नहीं है, और जिन संदर्भों में मैंने सभी बातों को कहा उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई बयान हो जिनके बारे में अगर मैंने कुछ कहा तो फिर एक बार हमारा बनता है कि मुझे क्या कहना है नहीं कहना है। लेकिन उस पर तो कोई अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई बयान नहीं आए हैं, और उन्होंने कहा भी है कि ये सब मुद्दे को नोटिस नहीं लेते। क्या वो नाइट वॉचमैन है? यह दोनों पार्टी और 7 पार्टी का गठबंधन के लोग मिलकर तय करेंगे कि किसकी क्या स्थिति है। अब उन स्थितियों में निर्णय जो लेंगे 7 दल के लोग निर्णय लेंगे, वो सभी के लिए मान्य है। आपके सुर बदले हुए क्यों हैं? मेरे सुर बदलने का क्या औचित्य है? मैंने अभी भी कहा ना कि मेरे सुर तब न बदले माने जाएंगे जब हम मंडी कानून से वापस जाएं। तो तरह तरह की बात कर रहे थे पिछले कई दिनों से, तो क्या मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है? कल हमने जगदा बाबू से पूछा तो बोले कि आपका जो इंडिसिप्लिन का मामला है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में है। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, लालू जी से सिंगापुर से कुछ बात हुई है, या तेजस्वी यादव जी ने कुछ आपको एश्योरेंस दिया है कि मामला पटरी पे आ रहा है? हमारी पार्टी में सबसे मेरी बात होती है, और हम लोग सभी लोग सहयोगी हैं एक दूसरे के, और सभी बातें मीडिया में न भी आए तो भी बातें होती हैं, सभी से बातें होती हैं। अब रह गया सवाल, तो ये हमारे एश्योरेंस तो यही है ना कि कृषि रोड मैप का मामला हो या किसानों का। लेकिन ये जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाला मुद्दा था, उससे भी आप आज सुर बदले हुए हैं, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने जल्द से जल्द? हमारा एक वोट उनके लिए है। मुख्यमंत्री के तौर पे
नेता के तौर पे मेरा वोट उनके लिए हमेशा है। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो बन जाए? वो कब बनेंगे? एक वोट से तो बनेंगे नहीं, बहुमत तो चाहिए। अब बहुमत कैसे जुटाएंगे? राष्ट्रीय जनता दल के लोग, महागठबंधन के लोग मिल करके वो तय करें। हमारा वोट उनके लिए है, हमेशा रहेगा। नाइट वॉचमैन? हमने कहा कि हमारा वोट उनके लिए है। नाइट वॉचमैन वाला स्टैंड पे अभी भी कायम है नीतीश कुमार जी के लिए जो बयान दिया था? माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि मेरे बाद तेजस्वी जी हैं। वो तो खुद ही कह रहे हैं, वो तो कभी डिनाई नहीं करते हैं। अब वो तारीख अलग है कि कब वो है तय होगा, वो लोग दोनों मिल के तय कर लेंगे। महागठबंधन के 7 दल हैं, सातों मिल के तय कर लेंगे। बाकी चीज़ें तो है कि वो खुद मानते हैं कि हमारे बाद तेजस्वी जी का नंबर है। कब? 25 में, 30 में? ये हम तय करने वाले कौन है? अकेला मेरा एक वोट है। वॉचमैन तो 2, 4, 5, 10 दिन, 2 महीना, 3 महीना के लिए होता है ना? अब वो चीज़ वही बताएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि कब कौन। आप पर ये जेडीयू और आरजेडी वाले भी कई नेता आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं या बीजेपी में जाना चाहते हैं, बीजेपी के एजेंट हैं आप। अब कौन लोग आरोप लगा रहे हैं, हम उन पर क्या कमेंट करें? हम तो जितनी बातों को बोलना है मैंने बोला है। और ये मुद्दे को भटकाव के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल होते रहते हैं। तो ये मुद्दे पर भटकाव को लेकर के जिनको भटकाना है भटकाएं। हमको तो इससे ज़्यादा ये है कि हमारा जो एजेंडा है जो किसानों का, उस एजेंडा पे हमको काम करना है, लोगों से मांग करते रहना है। जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज जी, वो आज कुछ आपके एसेट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि इन्होंने ये दिया है। मैंने उनकी बात को नहीं सुना, क्या बेचारे बोले नहीं बोले। हम उनके लिए पहले स्वस्थ होने की बधाई देता हूँ। पिछले 5 महीने से जब से हमारी सरकार बनी थी, किन्हीं कारणों से बहुत बीमार थे और स्वस्थ होकर वापस आए हैं मुख्यधारा की राजनीति में। मैं उनको सदैव स्वस्थ रहने की, प्रसन्न रहने का मैं बधाई दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैंने वो क्या बोले हमने सुना ही नहीं, तो उनके बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकता। लालू जी और तेजस्वी जी से कब बात हुई थी? मेरी लगातार बात होती है। आखिरी बात कल रात में? लगातार बातें होती हैं। कोई ऐसा नहीं निश्चित समय है कि अंतराल की इतने दिनों पे होती है, लेकिन जब भी ज़रूरत होता है हमारे नेताओं से, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत होती रहती है। तो इसी संदर्भ में मेरा आखिरी सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ये भी बोल रहे हैं कि जो सुधाकर जी बोल रहे हैं उसका स्क्रिप्ट जो है कहीं और लिखा जा रहा है, और सुशील मोदी बोल रहे हैं कि सुधाकर जी जो बोल रहे हैं लालू यादव की बात बोल रहे हैं। प्रकाश जी, मेरे सवाल तो न उपेंद्र जी से हैं न सुशील जी से हैं, किसी से नहीं है। मेरे सवाल मुख्यमंत्री जी से है, व्यक्ति से भी नहीं है, ये भी ध्यान दीजिए। कल दिन कोई दूसरा भी मुख्यमंत्री। वो क्या आपकी स्क्रिप्ट जो है लालू जी या तेजस्वी जी लिख रहे हैं या आप? मैंने क्या कहा कि हमको, हमारा सवाल उपेंद्र जी से है, हमारा सवाल सुशील मोदी से था। मैंने कोई भी अगर सवाल किया हो या आरोप लगाया हो, यह तो था नहीं। हमारा तो एक ही पद से है, वो हम मुख्यमंत्री पद से। मेरी डिमांड है, चूंकि वही कर ही सकते हैं। अगर हम दूसरे से मांग करेंगे कि मंडी कानून लागू कर दीजिए, उससे होगा? सही जगह पे हमारी मांग है ना इसमें। मंडी कानून लागू कराने के लिए शिखंडी और नाइट वॉचमैन बोलने की क्या जरूरत थी? उसका तो विरोध भी कर सकते थे आप। क्या चीज़ का? मंडी कानून लाने के लिए आप प्रदर्शन करते हैं, डिमांड करते हैं, तो मंडी कानून के लिए शिखंडी, नाइट वॉचमैन, औकात दिखाने वाली बात, और कि इनको हट जाना चाहिए। और तो जैसे को काट करके आप सवाल कर रहे हैं, ये आप सवाल इधर कर रहे हैं। उस दिन सवाल करने वाले दूसरे लोग थे, उनकी जो सवाल है उसके वीडियो को उठा के देख लीजिए, संदर्भ को पहले देख लीजिएगा, तब ना आप हमको वो दिखाइए ना मेरा जो दिया गया बयान है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर उसमें कोई नया सवाल नहीं पैदा होता। और हम कह रहे हैं धरना प्रदर्शन, हम लगातार हम हफ्ते में एक किसान पंचायत करते ही करते हैं। मेरा आगे के भी कार्यक्रम तय हैं।